हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो क्लास 7th में हम लोगों ने फ्रैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और हमने डेसिमल को भी स्टार्ट कर दिया था। और डेसिमल्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट, होल पार्ट क्या है, डेसिमल पार्ट क्या है, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द प्रीवियस क्लासेस. So I hope that you all have seen that videos and you have noted down important point related to the decimal and the fractions. So now today we are going to discuss how to add two decimals and how to subtract two decimals, right? So today's class based on only addition and subtraction of the decimal. So first heading we will write here addition of decimals. Addition of decimals. So now you know that there are two types of decimal. First, like decimal. Second, unlike decimal. So when two decimals are said to be like, whenever two or more decimals have the same decimal places, then that decimal is said to be like decimal. If two or more decimals have different decimal places, then that two or more decimals, group of decimals, said to be unlike decimals. And yes, of course, we already discussed one more thing, how to change unlike decimals into like decimals. Unlike decimal को like में कैसे चेंज करते हैं, इस बारे में भी हमने पूरी तरह से डिस्कशन कर लिया था और इस पे क्लास ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, अब यहाँ पर एडिशन को हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहला तो जब ऑलरेडी डेसिमल्स किस में हो, लाइक में हो। दूसरा जब वो अनलाइक हो। और जब वो अनलाइक हो तो अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अनलाइक को लाइक में चेंज किया जाएगा और लाइक डेसिमल्स को जैसे ऐड करते हैं, सिंपली वही रूल अप्लाई करके हम लोग डेसिमल्स को ऐड कर लेंगे। बच्चों एक बात समझो, क्लास 7th की जो क्लास डेसिमल्स पे है, अगर क्लास 6 का भी बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी काम किए, और जो 8th में जा चुके हैं और उनको डेसिमल का एडिशन ऑलरेडी अभी तक नहीं आता, ये क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्लास आपके लिए है, तो ये मत देखिए कि क्लास 7th की क्लास चल रही है कि 8th की चल रही है। अगर आपके काम की है तो आप उसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है रिवीजन के लिए प्रीवियस की चीज़ों को जो हम पढ़ चुके हैं। डाउट कहीं से भी क्लियर हो, कर लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम पहला बनाएंगे पार्ट ए पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ लाइक डेसिमल्स। अगर डेसिमल लाइक है तो कैसे उसको ऐड करेंगे, यही हम लोग चर्चा करेंगे। एडिशन ऑफ लाइक डेसिमल्स। सो दिस इज वेरी सिंपल and yes, we'll discuss on the basis of one example, one question, because you can understand very well with the help of one question. So I am writing one question here. The question is, add the following, right? Add the following: 1.73 and 2.91। देखो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, देखो बहुत सिंपल रोल है बाबू, आपको सिंपली पहला नंबर लिख देना है, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। आपको याद ही रखना है कि पहले देखो ये लाइक का केसेस है तो दोनों में सेम डेसिमल प्लेसेस होंगे, राइट। अब आपको डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लिखना है 1.73, दिस इज द फर्स्ट नंबर यू हैव रिटन हियर। अब डेसिमल के नीचे दूसरा डेसिमल लिखिए और बाद वाला नंबर बिल्कुल ऐसे यहां पर लिख देना है आपको, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल हो गया, 91 यहां से 91 आपने लिखा, और डेसिमल के लेफ्ट में यहां 2 पहले से 2 लिखिए और सिंपली अब इसको ऐड करते हैं। कैसे ऐड होगा, 3147 ऐड करिएगा 16 आएगा, यहाँ 16 लिखेंगे, कैरी हो गया 1 2 ऐड करेंगे 3 होगा और यहाँ से 1 आएगा 4 हो जाएगा, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? लाइक डेसिमल को ऐड करना बहुत ही आसान है।
आपको सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, बाकी सिंपल एडिशन जैसे आप करते हैं आप वैसे ही एडिशन करिएगा। इसके अलावा कोई अलग से एडिशन करने का तरीका नहीं है। सिंपल एडिशन जैसे आप नॉर्मली करते आए हो आप वैसे ही एडिशन करिएगा। सिर्फ आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बाकी लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट में लिख दीजिए, राइट वाले पार्ट को राइट में लिख दीजिए, मीन्स होल पार्ट को होल पार्ट की तरफ, डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट की तरफ। और सिंपली आप अवॉइड करिए कि समझिए कि यहाँ पर कोई भी डेसिमल का साइन नहीं है, अवॉइड करिए डेसिमल के साइन को और सिंपली चुपचाप ऐड कर दीजिए। पूरी बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। हमको लगता है एक क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी बहुत ईजी बाबू, बिल्कुल भी देखिए जल्दबाजी में काम नहीं करना है। एडिशन देखिए हमेशा हम अननोन को नोन से समझते हैं, जो हमें नहीं पता होता है उसको समझने के लिए जो हमें पहले से पता होता है बात, उसी इन्फॉर्मेशन से हम रिलेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप एडिशन बिल्कुल जानते हैं, मैं डेसिमल को आपको सिखा रहा हूँ उस एडिशन के टर्म में जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आपको सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देना है, होल पार्ट को होल पार्ट की तरफ रहने दीजिए, डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट की तरफ रहने दीजिए और बाकी काम कर लीजिए। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखा जाएगा, राइट। चलो 5.11 and 103.21 बात समझ में आई। 5.11 and 103.21। तो इसके लिए क्या करना है भाई, देखो सॉल्यूशन इसका। आप अभी मैंने कहा कि पहले 5.11 लिख दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, 2 है 1 है लिख दिया, बाकी 103 ऐसे लिख दिया। अब आप ऐड करिए बाबू, देखो जहां पर वैकेंट प्लेस है वहां पर आप 0 एज्यूम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात याद रखना, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है हर हालत में। और एक काम आप कब तक करिएगा, जब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब तक। बात समझ में आ रही, एक लाइन की बात है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। चलिए अभी सिंपली ऐड करिए, 1 1 हो गया, 2 2 1 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा अपने से 5 3 8 0 0 0 1 0 1। ये हो गया आपका आंसर, फिनिश। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी देखिए कोई बात समझ, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं हमको जहां तक लग रहा है, लाइक अगर है डेसिमल कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाबू देखो, चलो अब ऐड करते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स। चलो ये हमारा बी हो गया, पार्ट बी समझ लो, ठीक है। देखो चीजें बहुत टफ नहीं है, बस समझने भर की देरी। एक बार समझ गए बाबू तो चीजें आसान हो जाएगी। एडिशन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स, चलिए बिल्कुल फ्रैक्शन से रिलेट करिए इसको, लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस, बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन फिर से, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, आपको ऐड करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, 1.13 27.151। चलिए एक क्वेश्चन है भाई, 1.13 में ऐड करना है 27.151। बात समझ में आया, क्या ऐड करना है आपको, 1.13 में ऐड करना है 27.151। तो सिंपली फिर से वही रूल फॉलो किया जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, 1.13 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 151, इधर हो जाएगा 27। देखिए भाई ए प्लस करना है। अब देखो वैकेंट प्लेसेस कहाँ है, यहाँ तो 1 1 दिख रहा है, 5 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर लगा दीजिए 0, यहाँ पर कुछ नहीं तो लगा दीजिए 0। जहाँ जहाँ वैकेंट प्लेस दिख रहा है वहाँ वहाँ लगाएंगे 0। बहुत ही सिंपल रूल है, आपको सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, बाकी सारे वैकेंट प्लेसेस की जगह पर आप जो वैकेंट प्लेस दिख रहा है, खाली स्थान है, वहाँ पर आप सिर्फ 0 रखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए 0 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल आएगा, नो डाउट। 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए, आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मेथड वही है जो सिंपल एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही किया जाएगा। बात समझ में आई, अभी तक तो ये एडिशन चल रहा है। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी अगर 3 टर्म दिख गए तो कैसे करेंगे, देखिए चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। और ऐड क्या करना है आपको, 1.3 + 12.51 + 1.01। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए,
तो पहले इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन है तो आप पहले 1.3 लिख दीजिए, लिख दिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 5 1 यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 0 1, यहाँ आएगा 1। आपके पास एक और तरीका है, यू कैन चेंज होल अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स ऑल्सो। आप चाहें तो डेसिमल को चेंज करते हैं, और चेंज करने का वही मीनिंग है, आप चेंज करते वक्त 0 ही लिखेंगे तो वो काम डायरेक्ट हम लोग यही कर रहे हैं। वैकेंट प्लेस पर जाएगा 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अभी सब बैलेंस दिख रहा है भाई, सब जगह 0 लगा दिए। अब सिंपली ऐड कर दो, 0 + 1 + 1 2, 3 5 0 3 5 8, 0 ऐड किया 8। डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल आएगा, नो डाउट। 2 1 3 3 1 4 आ जाएगा, 1 0 0 तो 1 ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। बात समझ रहे बच्चे, एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक लाइन में देखो आंसर आ रहा है। आपको करना क्या, आपको सिंपली सबको क्या कर देना है, लिख देना है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के, बाकी सारे वैकेंट प्लेसेस पे आप सिर्फ 0 लगाते चले जाओ, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। और सिंपल एडिशन आपको लेकिन आना चाहिए, सिंपल एडिशन कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाएगा, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सिर्फ अगर 9 है, 1.2 है, 2.113 है, ऐसा क्वेश्चन, तो क्या करेंगे। तो बिल्कुल सही, देखिए अगर किसी नंबर में डेसिमल है ही नहीं, कोई भी ऐसा नंबर आपको दिया गया है जिसमें डेसिमल नहीं है, तो आप बिल्कुल एंड में, जैसे 9 है तो 9 के लास्ट में डेसिमल लगा लीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9 लिखा है तो 9.0 कर सकते हैं ऐसे। अभी ये 9 ही है, लास्ट में डेसिमल लगाने से नंबर की वैल्यू बदलने वाली बिल्कुल नहीं है बच्चे, याद रखना, ठीक है। 9.0 हो गया, अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इधर हो गया 1 1 3, यहाँ हो जाएगा 2। चलो अब क्या करना है आपको, सारे वैकेंट प्लेसेस पे कर देना है 0, 1 के ऊपर यहाँ 0 0, यहाँ 0 0। बात समझ में आई, एक लाइन की बात है, बहुत आसान बात है, समझ में आ गई, बहुत सही। आगे बढ़ जाओ, 0 0 3 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा सर, 0 + 0 + 3, 3 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, 0 + 0 + 3 मिलेगा 3, ठीक है। 0 + 0 + 1 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 0 + 2 + 1 2 1 3 हो जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल लग जाएगा, 9 1 10, 10 और 2 ऐड करिएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार में आप आंसर लिख के हट जाएंगे। बात समझ में आई। ऐसा नंबर जिसके पास डेसिमल नहीं है उसके लास्ट में डेसिमल होता है, जैसे हमने एज्यूम किया है 9 पॉइंट। कहीं पर डेसिमल नहीं होने का अभिप्राय यही है कि बिल्कुल एंड में वंस डिजिट के बाद भी कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं, तो वहाँ डेसिमल जरूर होता है। तो सारे नंबर डेसिमल फॉर्म में होते हैं। अगर पूछा जाए 1 क्या डेसिमल फॉर्म में है, येस इट इज इन डेसिमल 1.0। 7 डेसिमल फॉर्म है, येस इट इज इन डेसिमल फॉर्म 7.0। 9 है, येस 9.0। 10 है 10.0। 11 11.0। सारे नंबर को आप पॉइंट लगा के लिख सकते हैं, और बाद में जो 0 लगा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप एक बार 0 लगाओ, 2 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखिए बाबू, सब्ट्रैक्शन की बात अब कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर आप बोरो भी कर सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ करेंगे, बस आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। डेसिमल ऊपर है तो बिल्कुल उसके नीचे डेसिमल आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन करते वक्त आप अवॉइड करिए कि डेसिमल है, आप सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं। सिंपल कैलकुलेशन जैसे आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का कर दीजिए, लास्ट में डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आप अपने से लगा दीजिए, ठीक है। एक काम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं करिएगा, उसका तरीका बताया जाएगा। बात समझ रहे बाबू। चलो देखो अब एक क्वेश्चन, अब हेडिंग लिख लो, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स का सब्ट्रैक्शन। तो चलो यहाँ लाइक अनलाइक नहीं, हम लोग सीधे एक अनलाइक का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अब लाइक अनलाइक में कुछ रह नहीं गया। सिर्फ 0 बढ़ा देने से अगर अनलाइक लाइक में चेंज हो जाएगा तो उसके लिए 2 टर्म बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, 2 अलग अलग पार्ट बना ही नहीं रहे, क्योंकि बनेगा तो आपको लगेगा 2 चीज़ें पढ़ना नहीं, एक ही पढ़ना है भाई। लाइक अनलाइक तो आप जानते हो कैसे चेंज होता है, सिर्फ 0 रख दो लास्ट में काउंट करके डेसिमल प्लेसेस को, जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने 0 लगा दो, अपने आप क्या हो जाएगा लाइक में चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन से लिखते हैं भाई,
सब्ट्रैक्ट, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने का तरीका भी समझ लीजिए। सब्ट्रैक्ट 1.73 फ्रॉम 19.89। पहला क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट 1.73 फ्रॉम 19.89। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.73 फ्रॉम किस में से, 19.89 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बाबू जब भी ऐसे फ्रॉम करके क्वेश्चन लिख देना बच्चे, आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। आप क्या करिएगा, जो बाद में लिखा है इसको लिखना है पहले, क्योंकि दिस सब्ट्रैक्टेड, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन, इसको निकालना है किस में से, इसमें से। तो पहले जो नंबर लिखा है 19.89 लिख दिया, माइनस किया। अब देखो कैसे काम करना है, डेसिमल के नीचे आएगा डेसिमल, इधर है 73, यहाँ पर है 1, बाकी प्लेस पे यू कैन राइट 0। यू आर फ्री टू राइट 0 एट द वैकेंट प्लेसेस। आप सारे खाली स्थानों पर 0 लिखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 9, 3, दिस इज 9, दिस इज 3, 9 माइनस, देखो माइनस का साइन चल रहा है, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी, 9 माइनस 3 कितना होगा, 6 होगा। बिल्कुल सिंपल। अब आपको सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल फॉलो करना है, जो करते आए हैं सब्ट्रैक्शन का पैटर्न बिल्कुल सिंपल। 8 माइनस 7 कितना करेंगे, 1। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, नो डाउट। 9 माइनस 1 करिएगा कितना हो जाएगा, 8 आएगा कि नहीं, 1 में से 0 गया, 1 ही रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा आफ्टर दी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद का आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई डाउट है? देखो भाई, अगर आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना जी, तो इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बच्चे। आपको सिंपली डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, मूल मंत्र यही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बाकी खाली प्लेसेस पे 0, सिर्फ इतना याद रखो। बाकी वो लाइक हो अनलाइक हो कुछ भी हो, ये मूल मंत्र है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का, डेसिमल अगर है तो। क्योंकि बच्चे अक्सर मैंने देखा है, मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा है, बच्चों ऐड करो 1.73 और इसमें क्या ऐड करना है 11.5। बच्चे कैसे ऐड करते हैं, 538, 718, 112। सर डेसिमल यहाँ लगे आंसर, अरे आंसर है जी, नहीं आंसर है, गलत आंसर है। आप कैसे कर रहे हो, आपको सिंपली डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ही करना है, ये मूल मंत्र समझो। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्लास बहुत लेंथी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आज खत्म किए हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की जाएगी। नो नीड टू टेक द प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ही फ्री माइंड होकर पढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए अभी, सब्ट्रैक्ट 5.73 फ्रॉम 6। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, अभी कैसे करिएगा। सर दूसरे में तो डेसिमल है ही नहीं, तो अब मैंने अभी बताया कि डेसिमल नहीं होता है, तो डेसिमल कहाँ होता है, डेसिमल लास्ट में होता है। आप डेसिमल 6.0 लिख सकते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ माइनस। अब देखो एक वैकेंट खाली दिख रहा है, यहाँ पर 0 लगा दिया, अभी ठीक है सब। चलो 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा, नहीं होगा। यहाँ से एक बोरो लेगा, नहीं हो पाएगा यहाँ भी, क्योंकि 0 पहले। ए इनको देगा एक, ए हो गए 10 हुए। अब 10 ने एक अपना इनको दिया, ए वाले 10 हो गए, यहाँ अब 9 हो गया। जब ये 10 हो जाएगा तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7, राइट। यहाँ हो गया 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा, 2 बचा। यहाँ एक दे चुका था तो 5 हुआ, 5 में से 5 गया 0, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा, ये आंसर हो गया बाबू। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है। अगर आप सिंपल सब्ट्रैक्शन जानते हो, यहाँ सिर्फ आपको ये बताया गया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और वैकेंट प्लेसेस पे, खाली स्थान पे 0 लिख देना है। बात समझ में आई? आज की क्लास में सिर्फ 2 बातें समझाई गई, सिर्फ 2 बातें। आइदर यू हैव गिवन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यू हैव टू फॉलो ओनली टू वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है बिना किसी डाउट के, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। दूसरी बात, जहां जहां वैकेंट प्लेस दिख रहा है लिखने के बाद, उन सभी स्थान पे आप क्या करिएगा, 0 को रख दीजिए। क्या लिखिएगा, 0 लिखना है। अब इसके बाद बाबू क्या करना है, अगर एडिशन है तो सिंपल एडिशन कर लो, सोचो कि डेसिमल है ही नहीं, जैसे ऐड करते हैं ऐड कर दो, लास्ट में डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो।
और अगर सब्ट्रैक्शन है तो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो जैसे करते हो, और लास्ट में डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो बिना किसी डाउट के। बात समझ में आई? पूरे क्लास का मैं सार बता रहा हूं, समरी बता रहा हूं, एक बात समझ लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल, वैकेंट प्लेस पे 0, बाकी पुराने रूल फॉलो करो। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, वैकेंट प्लेस पे 0 और बाकी पुराने रूल फॉलो करना है। जहां एडिशन होता है जैसे होता है, कैरी होता है, बारो होता है, जो सिस्टम आप प्रीवियसली फॉलो करते आए हो वो सारे सिस्टम वैसे ही रहेंगे। तो अभी आज की क्लास में बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा बाबू। अगली क्लास में हम लोग विदाउट फेल ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ खत्म करने का। और कोई डाउट अगर इसमें होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और नए लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।